सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand about metals in this worksheet. तो आज की इस वर्कशीट में हम मेटल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं या मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और मेटल किस तरह से नॉन मेटल से डिफरेंट होती हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। मैनी सब्सटेंसेस आर फाउंड अराउंड अस। बहुत सारे चीज़ें हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। व्हाट वुड यू डू if we ask you to separate these substances into metals and non-metals? और आप क्या करोगे अगर हम उसको ये कहें कि आपको ये कहें कि इन सारी चीज़ों में से आप मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले जो भी थिंग्स हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, उनको सेग्रीगेट कीजिए, उन्हें सेपरेट कीजिए। Perhaps the things that are solid and shiny, you will call them metals. और शायद जो चीज़ें सॉलिड होंगी, शाइनी होंगी, आप उसे ही मेटल कहोगे। टुडे वी विल डिवाइड देम इनटू टू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इन चीज़ों को दो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। उनकी अपीयरेंस और हार्डनेस के बेस पर हम उन्हें दो डिफरेंट ग्रुप्स में सेपरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे। वी यूजुअली कॉल दीज ग्रुप्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हम आमतौर पर इन ग्रुप्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ मेटल्स के नाम है और उनकी अपीयरेंस और हार्डनेस हमें बतानी है। जैसे आयरन है, आयरन के बारे में बताइए। आयरन कैसा होता है? शाइनी होता है या डल होता है? आई थिंक शाइनी होता है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं शाइनी। और हार्डनेस कैसी होती है? वेरी हार्ड। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वेरी हार्ड। अब आप बताइए कोल। कोल कैसा होता है? शाइनी होता है? नहीं, डल होता है। आप बताइए, आपको समझ में जो आता है। और हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड? नॉट। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी भी लिखना है। नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी लिख देते हैं। सल्फ़र, सल्फ़र कैसा होता है बताइए? सल्फ़र जो है वो भी डल होता है। अपीयरेंस में कैसा होता है? डल होता है और हार्ड नहीं होता। नॉट वेरी कर दीजिए इसको। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट वेरी। फिर इसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसा होता है? एल्यूमिनियम तो शाइनी होता है, तो हम इसको लिख देते हैं शाइनी। और हार्ड होता है, वो मिक्सचर होता है। हार्ड तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। मतलब हम उसको चलिए हम इसको हार्ड कर देते हैं क्योंकि वो दोनों ही तरीके का होता है। और कॉपर कैसा होता है? यस, कॉपर इज ऑल्सो शाइनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शाइनी। और हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड? यस, हार्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि उनकी अपीयरेंस और हार्डनेस कैसी होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फर्स्ट इज हार्डनेस। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। जो बहुत सारी मेटल्स हैं, ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो कैसी होती हैं? वो हार्ड होती हैं। A few exceptions like sodium and potassium are very soft metals which can be cut with a knife. और
कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं जिनको आप नाइफ से कट भी कर सकते हैं। दूसरा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उसको खींचा जा सकता है, उसके तार बनाए जा सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। यानी एक प्रॉपर्टी ये भी है मेटल की कि उनको खींचा जा सकता है और उनको तार के रूप में, थिन पतले बिल्कुल वायर के रूप में हम उसको बना सकते हैं, जस्ट लाइक कॉपर मेटल और कॉपर वायर। आपने देखा होगा कॉपर मेटल से कॉपर वायर बन जाती है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज सॉलिड। मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी के अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं, ज़्यादातर मेटल्स वो रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल सॉलिड होती हैं। मरकरी इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज इन थर्मामीटर। जो मरकरी होता है ना, वो आपने देखा होगा कि रूम टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है और उसको थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट property is malleability. Malleability is, let us understand the concept of malleability through an activity. तो malleability का जो concept है वो अब हम एक activity के थ्रू उसको समझेंगे। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए? आयरन नेल यानी आयरन की कीलें, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल, लेड, कार्बन रॉड और हैमर। तो देखिए ये चीज़ें हमें चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए। हमें कीले चाहिए, एल्यूमिनियम वायर चाहिए, कॉपर वायर चाहिए, कोल यानी कोयला चाहिए, पेंसिल का लेड चाहिए, कार्बन रॉड चाहिए और हैमर चाहिए। अब हमें करना क्या है? बी वेरी केयरफुल while doing this activity or you can ask your father, elder brother or sister do this for you. तो क्योंकि अभी तो आप थोड़े छोटे हैं, कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने फादर के साथ या बड़े भाई या बहन के साथ इसको कीजिए। फर्स्ट स्टेप इज़ कलेक्ट ऑल द अबव मटेरियल। सारे मटेरियल को आप कलेक्ट कीजिए। सेकेंड स्टेप इज़ बीट दिस मटेरियल वन बाय अ हैमर। आपको हैमर से एक एक मेटल को पीटना है, जो मेटल्स अभी हमने ऊपर बताई हैं। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल। अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से ये जो साथ में टेबल बनी हुई है ना, इसको आपने फिल करना है। तो आप इसको कर करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो सुना हुआ अक्सर याद नहीं रहता। जब तक हम अपने हाथ से नहीं करते तब तक हमें वो चीज़ समझ भी नहीं आती है। इसलिए साइंस में लर्निंग बाय डूइंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटेंड ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग। आपने देखा होगा और इसमें आप नोटिस भी करेंगे, जो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं ना, वो बिना टूटे हैमर के पीटने से, उस पर हैमर करने से वो फ्लैट हो जाती हैं, लेकिन टूटती नहीं हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ नोन एज मैलेबिलिटी। अब आपको समझ में आया कि मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि बिना टूटे वो फ्लैट हो जाती हैं, तो इसको हम मैलेबिलिटी कहते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड, और जब हम उसको हैमर से पीटते हैं तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो फ्लैटन नहीं होते, बल्कि वो बहुत सारे पीसेस में ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ब्रिटल इन नेचर होती हैं, उनका नेचर ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड तो होती हैं लेकिन वो इजीली टूट जाती हैं, इसको ब्रिटल कहते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड, शाइनी, डक्टाइल एंड मैलेबल। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मेटल कैसी होती है? मेटल हार्ड होती है, शाइनी होती है, डक्टाइल होती है यानी उनकी वायर बनाई जा सकती है, और मैलेबल यानी वो फ्लैट हो जाती हैं अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाएं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो देखिए अब कुछ एग्जाम्पल हैं मेटल्स के, कौन कौन से? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। और जो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस,
आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा. सो नाउ these are the topics of this worksheet. So we'll move on our question answer section. Question number 1 is, name any two metals that can be easily cut with a knife. Then answer is, sodium and potassium are very soft metals and can be easily cut with a knife. Question number 2 is, name a metal which is found in liquid state at room temperature. Answer is mercury. Question number 3 is, what is ductility? Which metal would you prefer to make wires? The answer is the properties of metal by which they can be drawn into thin wires is called ductility. The metals used to make wires are copper, gold, silver, iron, etc. And the question number 4 is, name two metals that are malleable in nature, gold and copper. And the last question, question number 5 is, write one use of aluminium metal. Answer is making kitchen utensils. So that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.